देखते हैं इस टाइम पर एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके नॉलेज में होनी ही चाहिए, जो आपके जानकारी में डिवाइन एंजल्स लाना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हम बात किसकी करते हैं? जिनके हम फैन होते हैं, जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं और जिनको हम बहुत पसंद करते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो आपको पसंद करते हैं और दूसरा जो आपको नापसंद करते हैं। क्यों नापसंद करते हैं? क्योंकि वह आपके लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं। आपका एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है और वह उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्योंकि वह आपके लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं तो उनके मन में बहुत ज्यादा छल आ जाता है, पाप आ जाता है, द्वेष आ जाता है, घृणा आ जाता है। वह नेगेटिविटी से भर जाते हैं। वह जब बात भी करते हैं, एक तो उनका मन करता है कि हम उस पर्सन के बारे में बात ना करें, लेकिन इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि बात तो करनी ही है। तो वह हमेशा 24 घंटे बस देखते रहते हैं, उसी फिराक में रहते हैं कि कोई मौका मिले और इस पर्सन के बारे में मैं कुछ बुराइयां कर दूं। चुगलखोर महिलाएं जो होती हैं, वह चुगलखोरी करने में लगी रहती हैं। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोग हैं। मुझे यहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। कोई फीमेल है, यह आपके इन-लॉज साइड से हो सकती है, यह आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, यह आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। कोई फ्रेंड का ग्रुप है, वहाँ पर कोई चुगलखोर फीमेल हो सकती है, या कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड नेबरहुड के कहीं पर भी कोई भी ऐसा झुंड है, ग्रुप है, वहाँ से कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो कोई भी है। यह फीमेल बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपके लिए, आपकी एनर्जी के लिए। आप इसके बारे में बात करो, आप इसका नाम लो, तुम लेवल देखो, तुम्हारा लेवल नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है, तुम बहुत नीच प्रवृत्ति के हो, बहुत डार्क एनर्जी में हो, बहुत अनग्रेटफुल पर्सन हो, बहुत ज्यादा बदतमीज हो। तुम्हारे मुंह से बहुत ज्यादा गंदी गंदी बातें निकलती है। तुम वैसे पले बड़े हो तो शायद तुम्हारे मुंह से वह गंदी गंदी बातें निकलती है, तो आप उस लेवल तक जाते नहीं हैं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा कभी कभी हंसी आती है। यह कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इतना ज्यादा नेगेटिव है। क्या इसके लाइफ में इतना ज्यादा भयानक हुआ है, या क्यों इतना ज्यादा यह नेगेटिव पर्सन, यह फीमेल जो है, क्यों इतनी ज्यादा डार्क एनर्जी में रहती है? यह किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो उसके पीछे ही पीछे चलते रहते हैं, उसी का नाम जपते रहते हैं, उसी की माला जपते रहते हैं। शायद इनको अच्छा लगता है, इनको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि आप एक पवित्र एनर्जी हैं, बहुत काइंड हार्टेड। कहते हैं कि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पर एक उजाला लेकर जाते हो, एक कैंडल की तरह, आप एक दिए की तरह हो। और यह जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर बहुत ज्यादा खुशियों का माहौल हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव माहौल होगा। और जहाँ यह जाएंगे वहाँ पर सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, आपकी लाइफ में चुगलखोर टाइप के लोग हैं, जो हमेशा चुगलखोरियां करती रहती हैं, गॉसिपिंग करती रहती है, आपके नाम की माला जपती रहती है। आप इनको कोई भाव ना दे, इनके बारे में कोई बात ना करो, इनसे कोई लेना देना आपका नहीं है, लेकिन यह आपके पीछे पड़ी रहती है। यह जो फीमेल है, हो सकता है यह आपसे एज में काफी बड़ी है, और हो सकता है आप इनसे एज में बड़े हैं, लेकिन कोई ना कोई तो यहाँ पर फीमेल है जो बहुत डार्क एनर्जी की कोई विचेस चीजें यह जानती है, बहुत नेगेटिव, बहुत डार्क एनर्जी, इतना ज्यादा डार्क एनर्जी कि आप इनको देखो तो आप तुरंत इनको ब्लॉक कर देते होंगे, तुरंत हटा देते होंगे कि मुझे इसको नहीं देखना, इसको सुनना भी नहीं है। कितनी नेगेटिव है, कितना गंदा बोलती है।
और कितना चुगलखोर करती रहती हैं। हो सकता है आपकी जानकारी में यह बात आई हो, आपको किसी ने बताया हो कि कोई आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, पागल हो रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। थोड़े टाइम के बाद हो सकता है उसे हार्ट अटैक आ जाए, वह हार्ट अटैक का शिकार हो सकती है। तो किसी ने आपको यह कहा है कि कोई है जो आपके पीछे पड़ा रहता है, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम का माला जपता रहता है। या हो सकता है एनर्जेटिक लेवल पर जो डिवाइन बीन होते हैं वह समझ जाते हैं, वह एनर्जी को सेंस कर लेते हैं कि ऐसा कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है, कोई हमारे नाम की माला जाप कर रहा है, हमारा ही नाम ले रहा है। यह जो होते हैं, जो डार्क एनर्जी होती है, उनको डिवाइन बीन ऐसे सेंस कर लेते हैं। तो आपने इन्हें ऐसे सेंस किया है और आप इनसे दूर रहना चाहती हैं, क्योंकि आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनका स्टैंडर्ड नहीं है, यह आपके लेवल के नहीं है। इनका लेवल कहाँ और आपका लेवल कहाँ? तो ऐसे लोगों से आप दूर रहना चाहते हैं, लेकिन यह बस और बस आपसे चिपकना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके बारे में बात करना चाहते हैं। इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इतने ज्यादा पागल है, इतना ज्यादा इनका का दिमाग खराब हो चुका है। तो मैं यहाँ पर किसी ऐसी फीमेल की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड, जुनून सवार है। लेकिन जुनून तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा। जब परमात्मा की लाठी तुम्हारे पड़ेगी तब तुम गुम हो जाओगे, तुम्हारी बत्ती गुल हो जाएगी। ये जो लोग होते हैं ये खुद का ही बस भला चाहते हैं, खुद का ही अच्छा चाहते हैं, और इनका सबसे मेन मकसद क्या होता है? चुगलखोरी करना, चुगली करना, और जहाँ जाएंगे वहाँ नेगेटिविटी ही फैलाएंगे। जहाँ जाएंगे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गंदी गंदी बातें करेंगे, लोगों को पेंट करने की कोशिश करेंगे। यह बहुत अच्छे भक्त प्रवृत्ति के हैं। और दूसरा जो इंसान है वह गधा है, बेवकूफ है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर वह गंदी बातें हैं, तुम गंदी एनर्जी में हो, नेगेटिव एनर्जी में हो, तो तुम वह चीजें बाहर निकाल के आती हो। हम वैसे नहीं हैं, हमने वह चीजें नहीं देखा, शायद कभी नहीं देखा। अब तुम्हारे अंदर ही वह चीजें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे लोग आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और यह लोग आपके लिए जो कुछ भी गलत गलत मनाते हैं, जो भी गलत गलत बोलते हैं, लोग इनके ऊपर ही सवाल तान देते हैं, लोग इनसे ही बातें करने लगते हैं, और आपकी जानकारियां में वह बातें आ जाती है। क्योंकि लोगों को पता है आप क्या हैं और वह क्या है। आप ना इनसे लेना ना देना, लेकिन आउट ऑफ जेलसी इतने ज्यादा गिर जाते हैं। कुछ लोग गिर जाते हैं, मैं यह नहीं बोलूंगी। कभी कभी कुछ ऐसे हमारे अपने ही होते हैं, फ्रेंड सर्कल में होते हैं, हमारी फैमिली रिलेटिव्स ऐसे हो जाते हैं, या कुछ ऐसे हमारे अराउंड में ऐसे लोग होते हैं। या हो सकता है कोई वर्क प्लेस से आ जाते हैं जो आपसे कंपटीशन रखने की कोशिश करते हैं, आपको सीक्रेटली बीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह जाता है जब परमात्मा की लाठियां पड़ती हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, किसी के ऊपर परमात्मा की लाठियां पड़ने वाली है। ऐसा लाठी पड़ेगा, जीवन भर इनको याद रहेगा। कोई ना कोई ऐसी फीमेल तो है, यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली पिक कर रही हूँ, कोई ना कोई ऐसी फीमेल है आपकी लाइफ में। या तो अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉ साइड से भी हो सकती है, या अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, या अगर आप जॉब करती हैं, या आपके फैमिली से ही आपके अराउंड कोई ऐसी फीमेल है जो आपको देख देख के जल रही है, आपके बारे में बातें कर रही है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बातें कर रही है। और वह जो बातें कर रही है, यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, आपका प्रॉफिट हो रहा है। कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, आपको उस गड्ढे में गिराना चाहता है। माँ आदिशक्ति ने ऐसे पासा पलट दिया
वह तो आपके लिए गलत कर रही है, क्योंकि उसके अंदर की भड़ास है, उसके अंदर की जो नफरत कहते हैं, जो जेलसी है, जो खुंदस है, तो वह उतार रही है। लेकिन उसमें आपका क्या प्रॉफिट हो रहा है, आपका क्या भला हो रहा है? लोगों की नजरों में वह गिरती जा रही है। लोग उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको आके बता रहे हैं कि एक्चुअल में कितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है, कितनी ज्यादा जेलसी है, कितनी ज्यादा नफरत है, कितना ज्यादा द्वेष है, कितना ज्यादा पाप है, कितना ज्यादा छल है, कितना ज्यादा कपट है, कितनी ज्यादा घृणा है। एक पर्सन के अंदर इतनी ज्यादा गंदी, मतलब गिनती ही नहीं है, इतनी ज्यादा उसके अंदर नफरत भरी हुई है किसी और के लिए जो उसको जानता भी नहीं है, जो उसका नाम भी नहीं जानता है, जो उसके बारे में बातें भी नहीं करता है, क्योंकि उसने मान लिया है कि मेरा लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है, मैं इसके मुंह क्यों लगूं? या इन चुगलखोर फीमेल का तो आज आप है टारगेट, तो कल दूसरा कोई टारगेट, कल तीसरा कोई टारगेट। कोई अच्छा कर रहा है, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो फिर आप उनका टारगेट बन जाते हैं, क्योंकि यह जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी से भरे होते हैं। इनके अंदर बहुत द्वेष होता है, बहुत पाप होता है कि यह अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर रहा है, इसको लोग इतना ज्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं, यह अपना घर ले रहा है, गाड़ियां ले रहा है, इसकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी कैसे है, इसका कनेक्शन इतना अच्छा कैसे है, यह इतना हैप्पी क्यों है? वह एनर्जी है उसकी, उसके लाइफ में हो रहे होंगे प्रॉब्लम्स, वह शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन वह इतने पॉजिटिव एनर्जी में है, इतने काइंड हार्टेड पर्सन है कि वह किसी के लिए गलत नहीं मनाता, ना ही गलत बोलता है। वह तुम्हारे अंदर की गंध है जो बाहर आ जाती है, वह तुम्हारे अंदर की नफरत है जो बाहर आ जाती है। सामने वाला पर्सन तुम्हें इतना भी वैल्यू नहीं दे रहा है कि वह तुम्हारा नाम ले या तुम्हारे बारे में बातें करें, क्योंकि उसे पता है तुम्हारा उसका कोई लेवल नहीं है। लेकिन तुम उसके बारे में बातें कर रहे हो, उसका नाम ले रहे हो, तो एक इशारा समझो, सामने वाले को बहुत फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा ही फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर किसी ने आपको क्लीन चैट करने की कोशिश की, आपको मात देने की कोशिश की, आपका नाम बिगाड़ने की कोशिश की, आपकी अवहेलना की, आपके बारे में बदतमीजी की, आपकी इंसल्ट करने की कोशिश की, आपको बेवकूफ बनाया, ऐसी चीजें करने की कोशिश की। तो यह जो चीजें हैं वह पलटवार हो गया। माँ आदिशक्ति स्वयं खड़ी हो जाती है आपके आगे। उनको तो इतना भी पसंद नहीं है कि आपका कोई नाम भी गलत वे में ले। रिस्पेक्टफुली नाम लो, एकदम तमीज तहजीब में उसका नाम लो। अगर तुमने कोई भी बदतमीजी की तो उसका जो अंजाम है वह तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल्स हैं, 1, 2, 3, कोई भी ऐसी फीमेल्स हैं, उन्होंने आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें की, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें की, जबकि आप इनको जानते भी नहीं होंगे, या अगर आप जानते भी होंगे तो आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है, उतना आप मतलब नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर किसी ने आपको क्लीन चैट करने की कोशिश की, आपको डाउन करने की कोशिश की, आपके कॉन्फिडेंट को जीरो करने की कोशिश की, आपके थ्रॉट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की। उल्टा बेड़ा गर्द इस पर्सन का ही हो गया, इस फीमेल का ही हो गया। यही पूरी तरीके से डूब गए, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट हुआ। अब लोगों को यह समझ में आया कि सच में कोई इंसान इतने नीचे गिर गया, कोई इतना ज्यादा खुंदस निकाल सकता है, किसी के अंदर इतनी ज्यादा आग लग सकती है, कोई इतना ज्यादा आग बबूला हो सकता है। तो यहाँ पर कोई अपने आप को जैसे आपने नहीं, क्योंकि आप तो निकलो, लेकिन माँ आदिशक्ति जो है, जो डिवाइन एंजल्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, अगर कोई गलत कुछ बोलता है
तो वह उस पर्सन पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव वे में रिएक्ट करते हैं। तो वह पर्सन बहुत अच्छे से, जो उसकी अंदर की आग है, जो जेलसी है, जो उसकी नफरत है, जो इतनी नेगेटिव एनर्जी वह कैरी करता है, उसने दिखा दिया सामने वाले को कि वह इतना नीचे गिरा हुआ है और वह इतने हद तक जा सकते हैं। वह चुगलियां करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। वह लोगों को आपके सामने बदनाम करने के लिए वह कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन सामने वाले जो लोग हैं, उन्होंने क्या सेंस किया, उन्होंने क्या महसूस किया कि यह नीचे गिरा हुआ है, इसको ही बहुत ज्यादा चीजें हिट कर रही है, यह इनसिक्योर है। आउट ऑफ इनसिक्योरिटी इसके अंदर इतनी सारी बातें आती हैं और यह इतनी गलत लेवल तक पहुंच जाती हैं, तो लोगों के सामने इसका असली चेहरा आ रहा है और आपको लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपकी बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन हो रही है और इसमें आपका बहुत फायदा हो रहा है। तो इन बेवकूफों को यह नहीं समझ में आता कि आप कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। अगर आप इनके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, आप इनका नाम नहीं ले रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, जिस वजह को यह बेवकूफ लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे क्यूट वे में बहुत सुंदर से निकल गए, लेकिन यह जो पर्सन है चुगलियां करते ही रह गए, आपका नाम बिगाड़ते ही रह गए, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते ही रह गए और यह अपने आप को गिराते रह गए। लोगों के नजरों से ये जो गिरे हैं, तो उन लोगों ने आकर आपको बता दिया कि कोई इतना नीचे गिर चुका है, कोई इस लेवल तक क्रॉस करता है, कोई आपसे इतना ज्यादा आउट ऑफ जेलस है, तो आप कीचड़ में पत्थर फेंकना पसंद नहीं करते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जो बच के चलते हैं। वह श्वेत हैं, वह एमरिस हैं, दिव्य शक्तियां उनके अंदर वास करती है, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा उनके अराउंड है, तो वह रिस्पेक्ट करेगी उस ऊर्जा की। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल समझने के लिए रेडी नहीं हैं। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि कोई फीमेल है जो बहुत इनसिक्योर है और वह एक भी मौका नहीं छोड़ती आपको नीचा दिखाने के लिए, आपके बारे में कुछ भी गलत बोलने के लिए, आपको आपकी अवहेलना करने के लिए, आपको इंसल्ट करने के लिए। इतना नीचे कोई गिर गया है, गिर गई है, लेकिन इसमें आपका बहुत फायदा हो रहा है। वहाँ के लोग आकर आपको बता रहे हैं, आपकी तारीफ हो रही है। वहाँ पर जो लोग हैं वह आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। जहाँ पर यह चुगलियां फीमेल गलत गलत बोल रहे हैं, वहाँ के लोग आकर आपको अच्छा बोल रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपकी तारीफ की क्या पुल बांध रहे हैं। तो इसमें आपका बहुत भला हो रहा है। कहते हैं कि करने क्या गया और क्या हो गया, तो आपने क्या इनको जवाब दिया? आपने कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं चुप रहकर किसी की पूरी दुनिया उजाड़ देना। आप वह पर्सन है तो आप सीधे माँ आदि शक्ति पर छोड़ देते हैं कि मैंने सामने वाले को कभी बदनाम नहीं किया, गलत नहीं बोला, उल्टा नहीं बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला। सामने वाला पर्सन इतना नीचे गिरा है तो मैं भी इतना नीचे नहीं गिर सकता। आप देख लेना। वह देख लेती है। वह जो देखती है वह अपने तरीके से देखती है। तो आपकी बहुत ज्यादा एप्रिशिएशन हो रही है, आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है, आपका सम्मान बढ़ रहा है। जो लोग आपको बहुत सम्मान कर रहे हैं, सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। हो सकता है कुछ फीमेल्स हैं, उनको मैं चुगलखोरी फीमेल का टैग दे देती हूँ। हो सकता है यह आपसे एज में छोटे भी हो, आपके एज के हो या आपसे बड़े भी हो, मैं बस चुगलखोर फीमेल का टैग दे देती हूँ। तो यहाँ पर जो ये चुगलखोर फीमेल है बहुत अच्छे से एक्सपोज हो चुकी है और आप यहाँ पर जो आए हैं शाइनिंग करते हुए, आपकी यहाँ पर मैं शाइन देख रही हूँ, जो ग्लो देख रही हूँ। आपने यह चीज देखा होगा कि जब लोगों ने आपको यह बताया तो वह जैसे गुस्से में थे उस फीमेल के लिए,
बहुत ज्यादा गुस्से में थे। आपने उन्हें कम डाउन किया कि गुस्सा नहीं करना है, कोई नीचे गिरा हुआ है तो हम उस नीच के लेवल तक नहीं जा सकते, तो ऐसा यहाँ पर हुआ है या बहुत जल्दी होने वाला है, तो रेडी हो जाओ, बहुत जल्दी ऐसा हुआ है। जिनके सामने इन्होंने चुगलियां की है, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें की है, वह आकर आपको सब कुछ बता देंगे। और उनके नजरों में जो वह फीमेल, चुगलखोर फीमेल इस लेवल तक गिरी है जिसका कोई कह सकते हैं कि लेवल ही नहीं है, तो यहाँ पर यह हुआ है। आप लोग कहते हैं कि माँ आदिशक्ति जस्टिस नहीं करती है, देखो ऐसी जस्टिस करती है, ऐसा न्याय करती है। आप छोड़ देते हो उनके ऊपर संभाल लेना, वह संभाल लेती है और ऐसा संभालती है कि सामने वाले का वजूद मिट जाता है। और वही हुआ है। तो आपके बारे में किसी ने गलत बोलने की कोशिश की, आपकी अवहेलना की, आपका नाम बिगाड़ने की कोशिश की, आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा दिखाने की कोशिश की, तो वह देख लिया है, माँ आदिशक्ति ने वह देख लिया है और उसका जवाब इसको बहुत अच्छे से मिला है। और आने वाले टाइम में यह तो शुरुआत, आगे आगे देखो होता है क्या। तो ऐसा कुछ हुआ है। आपको यहाँ पर यूनिवर्स क्या समझा रहे हैं, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिनके सामने इन्होंने आपकी चुगलियां की, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें की, आपकी अवहेलना की, आपका नाम बिगाड़ने की कोशिश की, आपकी इंसल्ट करने की कोशिश की, आपको बेवकूफ का टैग देने की कोशिश की, आपको इन्होंने यह बताया कि आपको कुछ नहीं आता, आप नादान हो, यह हो वह हो, कुछ भी नादान तो नहीं, ऐसे आप कुछ नहीं करते हो, आपको कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ कहने की कोशिश की, या आपको यह बताने की कोशिश की कि आप बहुत घमंडी हैं, एटीट्यूड है, बहुत सारी बातें जो यह है, वह लोगों को बोलने की कोशिश की, आपकी इंसल्ट करने की कोशिश की, वही इंसल्ट इसकी हो रही है, यह लोगों के नजरों में गिर रही है, हर समय हर वक्त यह लोगों के नजरों में गिर रही है। यह हुआ है, ऐसा होता है जस्टिस। माँ आदिशक्ति आपके साथ ऐसे जस्टिस कर रही है, तो बहुत ज्यादा ब्रॉक होने वाले हैं, कंफ्यूज होने वाले हैं, ये लोग दुम दबा के भागने वाले हैं। क्योंकि मैं हमेशा यह कहती हूँ, आप किसी के बारे में गलत बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिए। सामने वाला जब तक आपको जवाब नहीं दे रहा है, और अगर वह जवाब नहीं दे रहा है, आपका नाम नहीं ले रहा है, आपको शामिल नहीं कर रहा है, समझिए वह आपको अपने लेवल का नहीं समझता, आपको अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझता है। और या तो वह पर्सन कीचड़ में पत्थर मारने से पहले 10 बार सोचता है, उसको पता है कि मेरी एनर्जी क्या है, मैं क्या हूँ, और मुझे नहीं आता किसी के गंदे लेवल के नीचे तक आना। तो आपने यह सोचा, उसको पता नहीं क्या समझ में आ गया, वह पता नहीं और क्या समझ रहे हैं। वह बहुत प्राउडली आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो उनका कर्मा जो है यहीं से मिलना स्टार्ट। और आप बहुत ज्यादा प्राउड कर रहे हैं, जैसे आप खुश हैं, इतने ज्यादा खुश हैं कि जिनके सामने कर रहे हैं वही आके बता रहे हैं, वही क्रोध में है, वही गुस्से में है, वही इस फीमेल को झाड़ रहे हैं। इतना बदतमीज है कोई, इतना नीचे गिर गया कोई। तो ऐसा यहाँ पर हुआ है। तो यह बिन पदे के लोटे होते हैं, आज आपके साथ हैं, कल किसी और के पीछे पड़ जाएंगे। ये जो चुगलखोर फीमेल होती है, इनका कोई लेवल ही नहीं होता है, ये सबके पीछे ही पड़ी रहती है। अभी आपके पीछे हैं, कल किसी और के पीछे पड़ जाएंगी, फिर नर्सों किसी और के पीछे पड़ जाएंगी। तो इस फीमेल का काम ही ऐसा होता है। ये जो चुगलखोर फीमेल होती है, इनका बस काम ही चुगलखोरी करना और लोगों की इंसल्ट करना। डेफिनेटली इसको कर्मा मिला है, यह अपना कर्मा फेस करने वाली है, बहुत हैवी कर्मा यह फीमेल फेस करने वाली है, और जिसका इसको बहुत रिग्रेट होगा। ऐसा यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ।
यूनिवर्स किसी को तो मात देने वाले हैं, यूनिवर्स किसी को तो समझाने वाले हैं। माँ आदिशक्ति जब न्याय करती हैं, तो ऐसे ही करती हैं, तो उनका न्याय करने का जो तरीका है वह ऐसे ही है। अगर यह आपको अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए नहीं देख पा रही है, आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख पा रही है, तो इसकी आंखें चौंधियां आएंगी और ज्यादा आगे जाकर यह चश्मा पहनने लग जाएंगी। ऐसा कुछ होगा। इसकी जो गर्दन है वह टूट जाएगी, क्योंकि आप उस लेवल तक चले जाओगे, आपका और ज्यादा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, तो इसकी गर्दन ही टूट जाएगी। आपको देखते ही देखते इसकी आंखें चौंधिया जाएंगी। माँ आदिशक्ति इसके सामने आपको और ज्यादा सक्सेस देंगी। आपकी जो पर्सनालिटी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, आप और ज्यादा अच्छा कर पाओगे, आप और ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले माँ आदिशक्ति आपके लिए क्या करेंगी? आपको और ज्यादा सक्सेस करेंगी, क्योंकि यह आपको अपनी लाइफ में खुश नहीं देखना चाहती, अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहती। यह चिढ़ती है, आउट ऑफ जेलस है, यह आपसे बहुत इनसिक्योर है, इसके मन में बहुत इनसिक्योरिटी है, पाप है, छल है, कपट है। तो यह आपको और अच्छा करते हुए देखेगी, तो आप इस पर भारी पड़ जाओगे। और मुझे सबसे बड़ी बात क्या बतानी है पता है? आपके अंदर वह पावर है, वह पोटेंशियल है, वह शक्ति है कि आप किसी का जीना हराम कर सकते हो, बिना कुछ कहे, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी को क्लेम किए। आप किसी का जीना हराम कर सकते हो, वह आपके पावर है। अगर कोई आपके वजह से मचल रहा है, उनके तन बदन में आग लग रहा है, आप जीत गए हो, तो किसी की ऐसी हालत आपने कर दी है, आपका नाम भी देखते होंगे, वह कहीं पर या आपको देखते भी होंगे, तो उनके तन बदन में आग लग जाती होगी, वह खौलने लग जाते होंगे, उनका दिमाग जैसे कहते हैं कि ब्लास्ट हो जाएगा। इस एनर्जी में कोई चला जाता है, तो सोचिए आपका क्या लेवल होगा, आप क्या होंगे, किस तरीके के आप पर्सन होंगे, किस तरीके से माँ आदिशक्ति ने आपको बनाया है कि सामने वाला आपको अच्छा करते हुए देखकर पागल हो रहा है, और वह इतना पागल हो रहा है कि सामने से आकर आपसे झगड़ा करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है। तो आपकी यह एनर्जी है, तो इस वजह से कोई पागल हो रहा है। और मैं तो आपको वापस से वही कहूंगी, आप अपना लेवल तो देखो। कोई आपकी वजह से खुल के जी नहीं पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, घुटन हो रही है, और इतना ज्यादा किसी पर भारी पड़ रहे हो कि उसको बार बार आपको क्लेम करना पड़ता है, आपके बारे में लोगों को बताना पड़ता है। आप उस एनर्जी में नहीं रहना चाहते, आप वह विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहते हैं, आपको वह बनना ही नहीं है, क्योंकि आप वह है ही नहीं। आप तो एक हायर वाइब्रेशन डिवाइन बीइंग है। तो यहाँ पर किसी फीमेल की तन बदन में बहुत ज्यादा आग लगी हुई है और यह पक पागल हो चुकी है, इसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। फिर भी आप इसको देखोगे नहीं, ना इसके बारे में बातें करोगे, कोई लेना देना ही नहीं है। वह तो कोई आके आपको बता देता है तो आपको समझ में आता है, अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, हमें नहीं पता था, क्योंकि हम तो ऐसे लोगों से मुंह ही नहीं लगते हैं, ऐसे लोगों को देखते ही नहीं हैं। आप लोगों को पसंद करते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन अगर उसने एक गलती कर दी तो आप जिंदगी में उस पर्सन की शक्ल तक नहीं देखोगे, आप उनको हर जगह से ब्लॉक कर दोगे, उनके शक्ल के, उनके नाम को भी देखना पसंद नहीं करोगे। आप एक ऐसे पर्सन हो, आप उनको क्लियरली, पूरे स्पष्ट रूप से, एकदम क्लियर वे में उनको अपनी लाइफ से आउट करके, ऐसे जैसे कहते हैं दूध से मक्खी को उठाकर फेंक देना, आप उनको ऐसे उठाकर फेंक देते कचरे के डिब्बे में, मुझे तेरा शक्ल नहीं देखना, तुझे ही नहीं देखना। तो आप इस एनर्जी में हैं, आप ताका झाकी करने वाले पर्सन में से नहीं हैं, और यह आज से नहीं होगा।
हो सकता है यह हमेशा से ही आपके छोटे, जब आप बचपन से ही यह चीजें आपने देखा है, आपको लोगों ने भी यह बताया हो। एक बार किसी से नफरत हुआ तो आप उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, उसके बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते। लेकिन लोग आपको आकर बता देते हैं ऐसा कुछ हो रहा है, कोई इतने नीचे गिरा हुआ है, कोई इतना ज्यादा किसी के मन में मैल है, पाप है, द्वेष है, छल है, कपट है। वह आपके बारे में बातें करते रहते हैं, आप उनके बारे में नहीं करते हैं, लेकिन उनके तन बदन में तो बहुत आग लगी हुई है, ऐसा क्या कर दिया है। लेकिन फिर आपको पता चलता है तो फिर आप रिएक्ट भी नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि अच्छी बात है, झेलते रहो, मुझको झेलते रहो, ऐसे ही तुम्हारा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसी एनर्जी में आप रहते हैं। आपको पता है कि आप हैं क्या, आप बहुत उस टाइम पर खुश होते हैं। अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, मैंने किसी पर इतना प्रेशर बना दिया है, मैंने किसी को इतना हिट कर दिया है, कोई मेरी वजह से इतना ज्यादा नीचे गिर गया है, कोई इतना ज्यादा परेशान है। उस पर्सन ने आपको यह भी कहा होगा बेचारा बहुत परेशान है, ऐसा भी कह दिया होगा। मतलब इतनी कोई चुगलखोरियां कर रहा है, इतना कोई बुराई कर रहा है, कोई आपके बारे में इतना बोल रहा है, तो उसके मन में कुछ तो दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि किसी को बहुत आग लगी है और यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपना प्लेस देखो, देखो तुम क्या हो। तुम किसी की ताका झांकी करो ना करो, किसी के बारे में बातें करो ना करो, लेकिन कोई तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है और उसका प्रॉफिट तुम्हें बहुत अच्छे से हो रहा है। तुम्हारी और ज्यादा शाइनिंग हो रही है, तुम और ज्यादा ग्लो कर रहे हो, तुम्हारा अच्छा हो रहा है, इसमें करते रहो। मैं तो कहूँगी ऐसे लोगों से आप जाकर विनती करो, मेरे को इसमें भलाई मिल रही है, मेरे को इसमें अच्छा हो रहा है, मेरा नाम बढ़ रहा है। तुम अपना जो लेवल है वह ऐसे गिराते रहो, हमेशा दिन पर दिन तुम्हारा लेवल ऐसे गिरता रहे, तुम करते रहो। तो यह एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आपकी जो शाइनिंग हो रही है, आप बहुत ज्यादा लोगों पर भारी पड़ रहे हो, आपकी एक पिक्चर हाहाकार मचा रही है। हो सकता है आपने कहीं पर पिक्चर्स वगैरह अपलोड किया हो, जो आप हैं, आप जो बनते जा रहे हो वह आप कभी थे ही नहीं। मतलब हमेशा बंद कोठरी में। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक बंद कोठरी में रहना, सबके बारे में सोचते फिरते रहना, अपने बारे में कभी नहीं सोचना, अपना कभी ध्यान नहीं रखना, अपने बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचना, अपना कभी ध्यान इतना नहीं रखना जितना अब आप रखने लगे हैं। अब अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ऐसा नहीं कि आप सेल्फिश हो रहे हैं, लेकिन अपने बारे में भी सोच रहे हैं। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपने आप से प्यार करना सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसा क्यों बार बार लग रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ शाइनिंग, ग्लोइंग, तो आप ग्लो कर रहे हैं। आपके जो बाल है वह ग्लो कर रहे हैं, आपके स्किन ग्लो कर रहे हैं, आपकी आंखों की जो चमक है वह बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे हैं। आपने कोई पिक्चर्स वगैरह अपलोड किया है, हो सकता है आपने रिसेंटली कोई पार्लर वगैरह, कोई सैलून, कुछ कहते हैं कि अपनी बालों को देखना, अपने हेयर कलर करवाना, कुछ ऐसे कहते हैं कि फीमेल्स बहुत ज्यादा ये सब करती हैं, आजकल तो मेल्स भी करते हैं। अपने आप को ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट देना, अपने लिए शॉपिंग वगैरह करना, जो अच्छी चीजें लगती है वह खरीदना, थोड़ा अपने अकेले का भी टाइम एंजॉय करना। तो यह सब जब आपसे करने लगे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं मेरे कलेक्टिव्स जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आप लोग कुछ लिखते हैं, कुछ लिखते हैं। आप लोग जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन हो गई, अब वह लिखना स्टार्ट कर रहे हैं।
और कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई मंत्रास कर रहा है, ज्यादा नहीं तो एक माला करना स्टार्ट कर रहा है। तो यह जो आपकी एनर्जी है, यह पॉजिटिव फ्रीक्वेंस है। तो आप जब से यह कैरी करने लगे हैं, आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ, जैसे कहते हैं मैग्नेट की तरफ, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस, 24 घंटा आपको पसंद कर रहे हैं, आपके अराउंड ही रहना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डेट पर लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नीच प्रवृत्ति के हैं, वह भड़क चुके हैं कि यह कब से ऐसा करने लगा, यह कब से अपना ध्यान रखने लगा, इसको कब से लोग इतना प्यार करने लगे, यह क्यों इतना ज्यादा शाइन कर रहे हैं, यह क्यों लोगों से बातें कर रहा है, इसकी क्यों इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन हो रही है, इसको क्यों इतना ज्यादा एडमायर किया जा रहा है। तो दो तरीके के लोग हैं और दोनों ही आपसे प्रभावित है। दोनों ही, एक जो है वह पॉजिटिव साइड से है, एक जो है वह नेगेटिव साइड से, लेकिन दोनों का जो ध्यान है वह आप पर ही है। तो आप एक कैंडल हैं, वहाँ पर अगर कोई अच्छे पॉजिटिव एनर्जी, जिसे कहते हैं बटरफ्लाई, कुछ भी ऐसी चीजें अगर आती हैं कैंडल्स के इर्द गिर्द, तो वहीं पर कुछ कीट फतिंगे भी आ जाते हैं। कैंडल्स वह एक रोशनी है, वह एक उजाला है। तो उजाले की तरफ बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट हो जाती है। तो आपकी तरफ बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट हो रही है, आपकी तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कुछ लोग आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर ना खुश हो रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझ रहे हैं और आपके बारे में बुराइयां कर रहे हैं। चुगलखोर फीमेल जो है वह आपके बारे में बुराइयां कर रही हैं, 24 घंटे आपका नाम माला जाप कर रही हैं, कहीं भी एक मौका नहीं छोड़ रही है। उस पर्सन ने आपको यह भी कहा कि कहीं भी नहीं छोड़ती है। यह तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत ज्यादा कोई आपसे भड़का है, आपने किसी पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर बनाया हुआ है, लेकिन आप फिर भी उनके बारे में बात नहीं करते, देखना ही पसंद नहीं करते। आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, निकलो, मुझे तुम्हें नहीं देखना, ना ही मुझे तुम्हें सुनना है, ना ही तुम्हारा नाम लेना है। तुम ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहो, मेरा भला करते रहो, अपनी इमेज गिराते रहो, अपना लेवल गिराते रहो और मेरा भला करते रहो। लोग तो मेरे बारे में ऐसे ही भला अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो तुम यह करते रहो। तुम अपनी एनर्जी को दूषित करते रहो, नेगेटिव करते रहो और चुगलखोरी करते रहो। वह तुम पर शूट भी करता है, तो आप ऐसा कुछ बोल के पीछे हट रहे हैं। तो यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए। आप ना कुछ कर रहे हैं, आपकी न्यू लोगों से फ्रेंडशिप हो रही है, नए लोग आपको फ्रेंड बना रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ नए फ्रेंड्स आ रहे हैं, नए दोस्त आ रहे हैं, आपके जीवन में कुछ एक नया चैप्टर यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आप हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह भी मैसेज आया है, न्यू चैप्टर। तो कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास्ट में कोई ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, आपको बहुत ज्यादा पेन दिया, आपको वह जो चाहिए था, जो प्यार चाहिए था इस पर्सन से, वह नहीं मिला। तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है। तो आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं यह भी देख रही हूँ कि हो सकता है बहुत कंट्रोल रहे हैं, हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा, आपको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया,
हर चीज से जैसे आपको बांध के रखना चाहा। तो आप जब से इसे मूव ऑन करने पर आए हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आपके और नए दोस्त आ रहे हैं। आपके जीवन में आप कुछ अच्छा कर रहे। अगर आप हाउसवाइफ है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई जैसे कहते हैं कि फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं और आप किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते, भले ही वह थोड़ा सा छोटा सा ही अमाउंट हो, लेकिन आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप इस दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कहते हैं कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, तो आप वह कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा डिजाइनिंग जानते हैं, डिजाइनर, बहुत सारी चीजें जैसे होते हैं कि कपड़ों के डिजाइनिंग करना, उनको सीलना, ऐसी कुछ चीजें आप कर रहे हैं। अगर आप फेशियल वगैरह बहुत सारी चीजें जानते हैं तो वह कर रहे हैं। मेल्स है तो आप ग्रोथ की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप बहुत